नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। फटाफट अंदाज में बढ़ते खबरों की ओर। यूपी में आखिरी चरण के लिए आज थमेगा चुनावी शोर। शाम 6 बजे के बाद रैलियों और जनसभा पर रहेगी रोक। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान। 7वें चरण के लिए बीजेपी का प्रचार। आज सोनभद्र, भदोही और आजमगढ़ दौरे पर सीएम योगी जनसभा और रैली को संबोधित करेंगे। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 6 जिलों की 22 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इस दौरान सुरक्षा बलों को अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर काफी सतर्कता बरती जा रही है। मणिपुर में थौबल, जिरीबाम, चंदेल, उखरुल, सेनापति और तामेंगलोंग जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 300 से अधिक कंपनियों को तैनात किया गया है। 4,28,968 महिलाओं सहित 8,47,400 मतदाता 1247 मतदान केंद्रों पर 92 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। अंबाला के नारायणगढ़ में अंत्योदय उत्थान मेले का सीएम मनोहर लाल ने अवलोकन किया। मेले में 18 विभागों की स्टॉल लगाई गई है। घरोडा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मिशन के निदेशक मनदीप बराड़ ने मेले में पहुंचकर विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4,000 परिवारों के लोन स्वीकृत भी हो चुके हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है। करनाल के घरौंडा में लगे अंत्योदय मेले में 18 सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाई है, जिन पर 55 सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है, ताकि योजनाओं से जुड़कर कम आय वाले परिवार अपनी आमदनी को बढ़ा सके। मेले में सबसे ज्यादा पशुपालन विभाग के स्टॉल पर लोग पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की पशुपालन अपनाने और पशुपालन की योजना से जुड़कर आमदनी बढ़ाने में विशेष दिलचस्पी दिखाई दी। विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि बीते 3 महीने में जिले भर में आयोजित अंत्योदय मेले के जरिए करीब 3,500 लोगों को पशुपालन विभाग की योजनाओं से जोड़ा गया है। टोहाना में कोरोना काल से बंद हुई रेलगाड़ियों का जमालपुर स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया है। करीब 2 साल से रेलगाड़ियों का ठहराव नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलगाड़ियों का ठहराव शुरू होने पर जमालपुर स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सुनीता दुग्गल, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सुभाष बराला ने बताया कि कोरोना काल के दौरान जमालपुर स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव बंद हो गया था, जिसके लिए सांसद सुनीता दुग्गल और उन्होंने आमजन के सहयोग से रेल मंत्रालय से अपील की। अब गाड़ियों का ठहराव होना शुरू हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी मीडिया का बड़ा दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने छोड़ा अपना देश, संकट में फंसी यूक्रेन की जनता। यूक्रेन और रूस के बीच 10वें दिन भी जंग जारी है। अब रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि जाइटोमिर शहर में रूसी बम अटैक में उसके 47 नागरिक मारे गए। स्थानीय पुलिस ने इसके क्लस्टर बम से किया हमला बताया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं से रूस को रोकने में मदद करने की अपील की है। जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस का एक रॉकेट कीव में राष्ट्रपति भवन के बाहर गिरा है। उन्होंने कहा कि रूस का निशाना फिर से चूक गया। कीव कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब हवाई हमलों से दे रही है। वहीं रूस
ने यूक्रेन में राष्ट्रपति भवन के सामने रॉकेट से हमला किया। यूक्रेन के विद्रोही क्षेत्र दोनेत्स्क में रूसी सैनिकों ने बड़ा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन पर ड्रोन से हमला किया गया है। ये हमला आइडर बटालियन की पोस्ट पर किया गया है। यूक्रेन पर रूसी हमले कहर बरपा रहे हैं। पेंटागन की ओर से दावा किया गया है कि रूस ने 7 दिन में यूक्रेन में 500 से अधिक मिसाइलें दागी है। यूक्रेन पर रूसी हमलों का कहर जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन के शहर ओडेसा में एक पुल को उड़ा दिया है। जंग के बीच रूस और यूक्रेन अब बातचीत की मेज पर आ गए हैं। जंग के 10 दिन हो चुके हैं। 2 दौर की बात हो चुकी है। ऐसे में आज या कल तीसरे दौर की बात भी हो सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिकी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सीनेटरों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक आज शाम करीब 4:30 बजे होगी। यूक्रेन ने जर्मनी से भरी हथियारों की आपूर्ति की मांग की है। एजेंसी के मुताबिक टैंक, पनडुब्बी और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी शामिल है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई तेज कर दी है। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर के साथ साथ यूट्यूब को भी बैन कर दिया है। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 10वां दिन। सुमी और खार्किव में अभी भी फंसे कई भारतीय। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने की कोशिश जारी। कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे की मुस्कान यूक्रेन से वापस लौटी तो परिजनों ने जोरदार स्वागत किया। परिजनों ने ढोल नगाड़े बजाए, फूल मालाएं पहनाई और केक काटकर बेटी का स्वागत किया। मुस्कान के मुताबिक खार्किव की हालत बद से बदतर है। 4 दिन का सफर जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर था जो किसी तरह से कटा है। फरीदाबाद के एक और छात्र की वतन वापसी हुई है। बल्लभगढ़ के रहने वाला आदित्य गौड़ अपने घर वापस पहुंचा है। अपने बेटे को घर वापस देख परिजनों ने भी राहत की सांस ली। वहीं वतन वापसी लौटे छात्र ने बताया कि भारतीय छात्र यूक्रेन से 4-4 दिन का सफर करके भारत वापस आ रहे हैं। यमुनानगर पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सड़कों के नवीनीकरण के 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। वहीं दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर के एक निजी होटल में उद्योगपतियों के साथ हुई एक बैठक में उनकी समस्याओं को भी जाना और नियमानुसार उनका समाधान करने की बात की। पानीपत में रेलवे विभाग ने व्यापारियों को निमंत्रण देकर कहा है कि एक्सप्रेस गति सर्विस का इस्तेमाल करें, जिससे लागत भी कम होगी और समय भी बचेगा। रेलवे विभाग के इस ऑफर से व्यापारियों में खुशी की लहर है। रेलवे विभाग की टीम ने इस कदम से पॉल्यूशन कंट्रोल करने का भी भरोसा दिलाया। वहीं इससे ट्रांसपोर्टर को झटका लग सकता है। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में डिपो स्तर पर धरना दिया जा रहा है। कुरुक्षेत्र नए बस अड्डे पर प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से मांग की कि परिवहन विभाग का निजीकरण न करे। कर्मचारियों की 2 टूक सरकार नहीं मानी तो आर पार की होगी लड़ाई। 28-29 मार्च को होगा चक्का जाम। चरखी दादरी में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं। रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर कर्मचारियों ने वर्कशॉप परिसर में 2 घंटे का रोष प्रदर्शन किया। सोनीपत की मिल्टन फैक्ट्री में सैकड़ों श्रमिकों को फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पिछले कई महीनों से फैक्ट्री के गेट पर धरना दे रहे हैं श्रमिकों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस और फैक्ट्री में बिना घाटे की ही श्रमिकों को निकाल दिया गया है, जिससे श्रमिकों के सामने अब भूखमरी की नौबत आ चुकी है। आलम यह है कि कर्मचारियों के पास अब दाह संस्कार तक के पैसे नहीं हैं।
वहीं बच्चों की पढ़ाई भी ठप हो चुकी है और राजनेताओं से लेकर प्रशासन तक फैक्ट्री प्रबंधन की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। करनाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मंगल सेन ऑडिटोरियम में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा कानूनों के बारे में जागरूक किया गया। सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्करों ने प्रोटेस्ट किया और कल चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव करने के लिए रवाना हुई। आंगनवाड़ी वर्करों को बीच में रोके जाने को लेकर सरकार की निंदा की। आंगनवाड़ी वर्कर ने ऐलान किया है कि सभी एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और 8 मार्च को महिला दिवस पर भी पूरे देश भर में प्रोटेस्ट होगा। फतेहाबाद के गुना रोड पर खड़े ट्रक का आरटीओ स्टाफ ने 20,000 का चालान कर दिया। भड़के ट्रक चालकों ने आरटीओ की गाड़ी को घेरा और जमकर नारेबाजी की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और काटे गए चालान को वापस करवाया गया। देश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 5,921 नए मामलों की पुष्टि, 289 मरीजों की मौत, 11,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 239 नए मामलों की पुष्टि, 2 मरीजों की मौत। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 115 नए केस दर्ज। प्रदेश में एक्टिव केस 1,322। पलवल सदर थाना पुलिस ने 300 गाय की खाल से भरा ट्रक पकड़ा है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। भिवानी में लगातार मिल रही नकली दूध की शिकायत के बाद सीएम फ्लाइंग टीम ने एक्शन लिया और नकली दूध बेचने वालों पर शिकंजा कसने के लिए डेयरी पर छापा मारकर सैंपल लिए। सीएम फ्लाइंग की टीम दूध की डेयरी पर पहुंची और दूध से बनने वाले पदार्थों की सैंपल लिए गए। साथ ही सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि दूध में मिलावट की शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर कार्रवाई करते हुए 3 जगहों पर रेड मारी गई। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में दूध, पनीर और घी में मिलावट करने वालों पर नकेल कसते हुए आज सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने 3 डेयरियों पर छापा मारा। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने मौके से दूध, पनीर और घी के सैंपल लिए हैं और उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की। यूपी से दूध लेकर आने वाले वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान वाहनों में लाए जा रहे दूध के सैंपल लिए गए। सीएम फ्लाइंग टीम को कई दिन से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। रिपोर्ट आने के बाद क्वालिटी को लेकर खुलासा होगा। सोनीपत के फिरोजपुर बांगर खरखोदा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने देर रात छापेमारी की, जहां मौके पर टीम ने डीजल के बड़े भंडार का खुलासा किया। खरखौदा के फिरोजपुर की एक फैक्ट्री में पिछले करीब 3 सालों से अवैध रूप से चल रही थी। प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, कंपनी के पास किसी तरह को मौके पर लाइसेंस व स्टॉक भी नहीं मिला। 12 टैंकों में तेल मिला जो ज्वलनशील था। चरखी दादरी में जीएसटी टीम द्वारा शहरी क्षेत्र में मालवाहक वाहनों को रुकवाकर कागजात की जांच के दौरान टीम ने एक कंटेनर को रुकवाया तो उसमें सवार लोग उतरकर भाग गए। कंटेनर की जांच के दौरान उसमें अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई मिली। टीम ने कंटेनर को सिटी पुलिस के हवाले किया। पुलिस जांच के दौरान उसमें 465 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। लाखों रुपए की अवैध शराब मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करते हुए जांच शुरू की। फरीदाबाद विजिलेंस विभाग ने फूड एंड सेफ्टी विभाग में तैनात क्लर्क लाइसेंस देने की एवज में 5,000 की रिश्वत मांग कर रहा था।
जिसके बाद विजिलेंस विभाग ने जाल बिछाकर इस क्लर्क को रंगे हाथों 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। विभाग ने क्लर्क के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वीवीआईपी मोबाइल नंबर देने के नाम पर हरियाणा पंजाब में बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। लोगों को मोबाइल नंबर देने के बहाने से ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। वीवीआईपी नंबर का बार कोड नंबर भेजकर धोखाधड़ी की जा रही है और दर्जनों लोगों को लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है। इस गैंग के 2 आरोपियों को पंचकूला क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। ये गैंग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वीआईपी मोबाइल नंबर देने का झांसा देते थे और ऑनलाइन खाते में पैसे मंगवाने के बाद मोबाइल बंद कर देते थे। गैंग के सदस्यों से कई मोबाइल नंबर, रजिस्टर डाटा के साथ साथ कैश बरामद किया गया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही गैंग के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंचायत विभाग के नियमों को ताक पर रखकर फंड में करीब 2 करोड़ 45 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया। बाढ़डा के तत्कालीन ग्राम सचिव द्वारा 1 करोड़ 65 लाख और बीडीपीओ द्वारा 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी के बारे में दी गई 2 शिकायतों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। प्राथमिक जांच में 37 चेक पर बीडीपीओ के फर्जी हस्ताक्षर करके पंचायत के खातों से राशि निकाली गई है। वहीं दूसरी ओर डीसी प्रदीप गुदारा ने ग्राम सचिव को निलंबित कर दिया। जाखल क्षेत्र में हुई चोरी की 4 वारदातों को सुलझाते हुए जाखल पुलिस और सीआईए टोहाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार को भी बरामद कर लिया। डीएसपी बिरम सिंह ने बताया कि दोनों को अदालत में पेश कर अन्य मामलों में पूछताछ और सामान की बरामदगी की जाएगी। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में वेडिंग विलेज वाटिका में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पंचकूला के मोरनी क्षेत्र में जोली गांव में एक दुकान में आग लगने से फंसे बच्चों को बचाते हुए पंचकूला पुलिस का होमगार्ड जवान बुरी तरह से झुलस गया। होमगार्ड पुलिस के जवान ने बताया कि उसने 2 बच्चों को आग से सुरक्षित बाहर निकाल दिया, लेकिन पेट्रोल के कारण वो बुरी तरह से झुलस गया। फिलहाल जवान का अस्पताल में उपचार चल रहा है। गोहाना में बेंच पर बैठने को लेकर 2 छात्रों के झगड़े में एक छात्र ने अपने दूसरे साथी छात्र को चाकू मार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्र मौके से फरार हो गया। सोनीपत की श्रीकुंज कॉलोनी किसी ने नवजात को फेंक दिया, जिसे कुत्तों ने नोच नोच कर कई जगह से खाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को कब्जे में लिया। पृथला में हरफली गांव के पास दुर्गा कॉलोनी में 2 बच्चे तालाब में डूब गए, जिनकी उम्र 11 और 10 साल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पहले पति की गला दबाकर हत्या करने और अपने प्रेमी के साथ घर बसाने वाली महिला की उसी के दूसरे पति ने गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पलवल के चांदहट थाना क्षेत्र के पास 19 साल की नवविवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका आरोपी पति करनाल में बेटी की शादी से एक दिन पहले नहर में पिता को शव मिलने से परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। परिजनों ने पिता के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि पिता का दोस्त उनकी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन उम्र ज्यादा होने पर लड़की ने मना कर दिया था। इसी के चलते उसने हत्या कर दी। पानीपत के एक ईएचसी ने सेक्टर 6 के पीछे रेलवे पटरिया पर एक ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आत्महत्या के कारणों का खुलासा पुलिस जांच में जुटी है। फतेहाबाद के गांव हमजापुर के पास पुलिस की गाड़ी ने मोटरसाइकिल रेडी को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। मौके से घायलों को छोड़कर पुलिस कर्मचारी भाग गए।
वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। घायलों को इलाज के लिए रेफर किया गया। लापरवाही का केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। महान स्पिनर शेन वॉर्न ने 1993 के एशेज के दौरान मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में इंग्लैंड के माइक गोटिंग को जिस गेंद पर बोल्ड किया था उसे क्रिकेट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ गेंद कही जाती है। शेन वॉर्न ने हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर यूक्रेन के पक्ष में संदेश लिखा और रूस की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताया। भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 357 रन बनाए। ऋषभ पंत सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबले के शुरू होने से पहले महिला टीम ने 1 मिनट का मौन रखकर शेन वॉर्न को श्रद्धांजलि दी। खिलाड़ी काली पट्टी पहनकर मैदान पर उतरे। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आगाज 4 मार्च से न्यूजीलैंड में हो गया है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया। वहीं टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 6 मार्च से चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की सीरीज रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। क्राइम थ्रिलर सीरीज रुद्रा में अजय ने डीसीपी रुद्रावीर सिंह की दमदार भूमिका निभाई है। लेजेंडरी सिंगर और कंपोजर बप्पी लहरी के निधन के बाद उनके बेटे बप्पा ने भावुक अंदाज में किया पिता को याद। थ्रोबैक वीडियो के साथ लिखा, आप भगवान का एक नायाब तोहफा थे। अरुणोदय सिंह स्टारर सीरीज अपहरण के सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मेकर्स ने खुद इसका ट्रेलर अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर किया है। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड पर साउथ के फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने फिल्म मेकर्स पर कॉपीराइट उल्लंघन का केस दर्ज किया था। अब तेलंगाना कोर्ट ने नंदी की याचिका खारिज करते हुए उन पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है।